नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आलोक पांडे और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द आलोक स्पीक्स पर। मुद्दा यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये युद्ध हुआ उस पर फिर सीज फायर और फिर आज देश के नाम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। तो कहीं ना कहीं संबोधन में नरेंद्र मोदी ने क्या कहने की कोशिश की देश के प्रधानमंत्री ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और उसी के साथ आज एक डे बाय डे का इंसिडेंट आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि क्यों ये सिचुएशन बनी जिसमें सीज फायर किया गया है और किन शर्तों पर सीज फायर हुआ है, क्योंकि काफी गलतफहमी लोगों के मन में डाली जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, आपको ये समझने की जरूरत है। 22 तारीख को पहलगाम में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, एक कायराना हमला, देश के हमारे निर्दोष नागरिकों को चुन चुनकर मारा गया। उसके बाद भारत ने एक पुरजोर स्टैंड लेते हुए सिंधु जल जो अनुबंध है उसको कहीं न कहीं संधि को कैंसिल किया। उसके बाद फिर 7 तारीख 6 और 7 तारीख यानी 7 तारीख की रात को फिर भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों, जिसमें 9 आतंकी ठिकाने, जिसमें बहावलपुर, मुरीद के और बहुत सारे आतंकी ठिकानों पर भारत ने हमला किया। और उस हमले के दौरान तकरीबन 150 के करीब आतंकवादी मारे गए, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक भूचाल सा आ गया, क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशन से अलग भारत ने यह कार्रवाई की। और अभी तक वो पीओके से इसके पहले जो कार्रवाइयां हुई, उस पीओके के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, पुलवामा और उरी अटैक के बाद, और अब भारत ने पाकिस्तान के अंदर पंजाब में जाकर के, यानी जो पाकिस्तान का पंजाब है उसके अंदर जाकर के आतंकी ठिकानों पर भारत ने कार्रवाई। इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बौखलाया और उसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट जो समझौता तोड़ा था उसके तहत अटैक करना शुरू किया। उस अटैक में कोई सफलता उसको मिली नहीं, क्योंकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बहुत मजबूत है, जिसमें पाकिस्तान ने हमास की तर्ज पर ड्रोन्स, मिसाइल्स और काफी इक्विपमेंट्स यूज करके, जिसमें उन्होंने सिविलियंस को निशाना बनाया, जिसमें पंजाब, पठानकोट और पुंछ और राजौरी, इन एरियो में उसने हमला किया, सिविलियंस पर अटैक किया, जिसका काफी पुरजोर तरीके से भारतीय सेना ने जवाब भी दिया। और उस सारे हमलों को भारतीय सेना ने नाकाम किया। हमेशा की तरह पाकिस्तान की इन आदतों का जब भारत ने जवाब दिया तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो आतंकी घटनाएं अब तक रही हैं, पाकिस्तान ने जो अपने देश में प्रायोजित आतंकवाद का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ जो एक हमेशा षड्यंत्र रचा, और उसका भारत ने इस बार बहुत माकूल तरीके से जवाब दिया, जिसकी अपेक्षा भी देश के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा। देश के लोग इस रिस्पॉन्ड का इंतजार कर रहे थे, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड किया और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया। और पाकिस्तान के अगर मैं एक चीज के बारे में आपको बताऊं तो आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के बाद भारत ने किन चीजों को टारगेट किया, जिसको आपको समझना पड़ेगा कि क्यों सीज फायर की नौबत बनी। पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे थे। भारत ने जब पाकिस्तान के अंदर जो है निशाना बनाना शुरू किया तो पाकिस्तान के 7 प्रमुख एयरबेसों को भारत ने निशाना बनाया और भारत ने उनको डिस्ट्रॉय किया, बर्बाद किया, जिसमें एक उनका एयरबेस है नूर खान एयरबेस। जब नूर खान एयरबेस पर भारत ने अटैक किया उस वक्त कहीं ना कहीं पाकिस्तान को यह जानकारी नहीं थी कि भारत को यह पता है जो परमाणु कहीं ना कहीं उसके हथियार है वो नूर खान एयरबेस के आसपास ही है, जिसको कोई मीडिया बाहर निकाल करके ला भी नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना के अंदर, आईएसआई के अंदर और पाकिस्तानी सरकार के अंदर एक खलबली मच गई और भारत ने कहीं ना कहीं ये पता लगा लिया था। चूंकि दोनों देशों का एक एग्रीमेंट था कि कोई किसी के परमाणु हथियार पर अटैक नहीं करेगा, तो भारत ने परमाणु हथियार पर तो अटैक नहीं किया, लेकिन नूर खान एयरबेस को जब भारत ने निशाना बनाया उसके बाद काफी अर्थक्वेक की भी न्यूज वहां पे सामने आई 2-3 बार, जिसके बाद पाकिस्तान कुछ समझ में नहीं आया और उसका कहीं ना कहीं एक ये अंदेशा था, जिसके बाद पाकिस्तान भागकर अमेरिका के पास गया। फिर अमेरिका ने भारत से संपर्क किया और इसके बाद काफी ज्यादा रिक्वेस्ट मोड में पाकिस्तान आया और पाकिस्तान को पता था कि अब कहीं ना कहीं भारत जिस तरीके से हमले कर रहा है वो उनके परमाणु हथियारों को भी नष्ट करेगा। और इस वजह से पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के सामने मिन्नतें करने लगा, जिसके बाद स्थिति ये आ गई कि भारत के पास पाकिस्तान के डीजीएमओ का कॉल आया और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हम किसी भी आतंकी घटनाओं को न करेंगे, आप प्लीज अपने हमलों को रोकिए, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बादी की कगार पर पहुंच गया और ज्यादा समय पाकिस्तान के पास नहीं था। और मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से ये भी आश्वासन देना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार न होते तो पाकिस्तान भारत के सामने 5 से 7 दिन से भी ज्यादा का मेहमान नहीं है। जो भारत की आर्मी की ताकत है, जो भारत की वायुसेना की ताकत है, जो भारत की नौसेना की ताकत है, वो आपको मैं इस तरीके से समझा रहा हूं क्योंकि भारत की नौसेना जो है उसके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कराची पोर्ट के पास पूरी तरीके से तैनात थे। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा पाकिस्तान को खत्म करने के लिए। 4 सूबों का ये देश, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति के बारे में आप लोग को जानकारी भी है और बता भी दे रहा हूं कि पाकिस्तान एक भिखमंगा देश आप कह सकते हैं कि जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है खोने के लिए। जिस दिन सीज फायर का ऐलान हुआ उस दिन भी उन्होंने 11,000 करोड़ रुपए IMF से उनको लोन के तौर पे मिले। कहीं ना कहीं उनके पास वो भी ताकत नहीं, शायद 11,000 करोड़ भी लोगों को लग रहा होगा एक बड़ी रकम है, लेकिन युद्ध के लिए बहुत ज्यादा दिन का सर्वाइवल नहीं है जितने पैसे युद्ध में खर्च होते हैं। भारत हमेशा शांतिप्रिय देश रहा है, भारत ने हमेशा हिंसा को जो इग्नोर किया है, लेकिन इस समय परिस्थिति ये थी कि हम कब तक इग्नोर करते। कंटिन्यू भारत पर प्रायोजित आतंकवाद, जिसका जवाब इस बार भारतीय सेना ने बहुत मजबूती से दिया, जिससे पूरे देश में खुशी की लहर है। और मैं आप लोग को एक बात और आश्वस्त करना चाहता हूं कि सीज फायर को लेकर के अपने मन में कोई कंफ्यूजन न रखें, क्योंकि जो भी मध्यस्थता की बात अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कही जा रही है वो बिल्कुल सरासर बेबुनियाद है। भारत कभी किसी की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। कश्मीर एक द्विपक्षीय मामला है और कश्मीर पर भारत का स्टैंड क्लियर है। कश्मीर पर किसी भी अन्य देश की मध्यस्थता को भारत स्वीकार नहीं करेगा, जिसको पुरजोर तरीके से हमारे विदेश मंत्रालय ने, हमारे प्रधानमंत्री ने भी आज अपने संबोधन के दौरान इस बात को क्लियर किया और उन्होंने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। और अगर कोई सीज फायर का ऐलान हुआ है जो पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पाकिस्तान बर्बाद होने की कगार पे आ गया था। जो हमले आए उनके एयरबेसेस को टारगेट, क्या होता है कि जब एयरबेस को टारगेट कर देते हैं तो उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन रह नहीं जाता कि वो अपनी जो वायुसेना है उसका इस्तेमाल कैसे करें। जो एयर बेसिस से होते हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं। तो आप अब एक चीज और समझिए कि आज जो प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया है, उस संबोधन में उन्होंने क्लियर बताया है कि हमारी देश की सेना ने शौर्य का परिचय दिया और इतनी मजबूत हमारी सेना है कि मैं आपको बता दूं कि पूरी तरीके से भारत बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेगा अगर पाकिस्तान किसी भी युद्ध में आमने सामने आता है तो। परमाणु हथियार की बात है जिसकी बार बार गिदड़ बक्की पाकिस्तान देता रहता है, उस पर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बताया कि, और साफ साफ पाकिस्तान को भी उनका मैसेज कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी किसी भी तरीके से। और इस वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी सीधे सीधे मैसेज दे दिया गया है कि अगर बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद पर होगी और किसी भी चीज पर नहीं होगी। पाकिस्तान अगर अपने देश को बचाना चाहता है तो अपने आतंकी अड्डों को खत्म करे और तब उसके बाद कोई बातचीत हो सकती है। इसके अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो आपकी मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे एक माध्यम ये है कि देश की जनता के पास सही मैसेज जाए कि सीज फायर जो हुआ है वो पूरी तरीके से भारत ने डिस्ट्रॉय किया पाकिस्तान के एयरबेसेस को, और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को डिस्ट्रॉय किया, जिसके वजह से पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाया। उसके बाद ये सीज फायर हुआ है क्योंकि हमने आपको यह दिखाया कि अगर हमारे ऊपर आप कोई अटैक करोगे, कोई आतंकवादी हमला करोगे तो हमारा रिस्पॉन्ड क्या रहेगा। और भारत ने इस बात को भी क्लियर किया है अगर कहीं से भी किसी भी सिचुएशन में पाकिस्तान दोबारा कोई आतंकी हमले को प्रायोजित करता है, अगर कोई आतंकी अटैक भारत पर होगा तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और भारत की सेना फिर युद्ध के तौर पर उसको रिस्पॉन्ड करेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे जो आज पाकिस्तान के सामने भारत ने क्लियर किए, और पाकिस्तान को भी पता है कि वो पूरी तरीके से कंगाल हो चुका है। चाइना की कहीं ना कहीं इसमें साजिश, और पूरी तरीके से चाइना ये चाहता है कि पाकिस्तान गिरवी तो हो ही चुका है लगभग उसके सामने, लेकिन ये पाकिस्तानी कौम जो है, पाकिस्तानी जनता जो है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप किस स्थिति में हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी देश, आपकी सेना आपको कहां ले जाना चाहती है, आपकी सरकार आपको कहां ले जाना चाहती है। आप इतने बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय हुए हो, आप अपने देश में आपको समझना पड़ेगा। आप 65 हारे, आप 71 हारे, आप 99 हारे, और आज 2025 में आज तो आपकी कोई औकात है ही नहीं भारत के सामने। हमारे देश का और अपने देश के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग हमारे देश में इस चीज को जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो अंतर है उससे आप इस तरीके से समझेंगे कि भारत का फॉरेन रिजर्व 700 अरब बिलियन डॉलर के करीब है और पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व 10 अरब बिलियन डॉलर है। आप समझिए कि कितना बड़ा डिफरेंट है। भारत की इकोनॉमी चौथे नंबर की इकोनॉमी है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान की इकोनॉमी का तो नाम भी नहीं लिया जा सकता, इतनी गिरी हुई अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की है। लेकिन उन भिखमंगों को, उन गीदड़ों को क्या समझाया जाए, समझाने का भी कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्तों। लेकिन मैं अपने देश की जनता को यह आश्वस्त करता हूं कि आप एक चीज समझ लें कि आप बहुत मजबूत स्थिति में हैं। भारत किसी से भी लड़ने में, भारत किसी को भी हराने के लिए सक्षम है। हम पहले हिंसा नहीं करते, लेकिन अगर कोई हिंसा करेगा तो उसका जवाब बहुत पुरजोर तरीके से दिया जाएगा। और इसके लिए मेरे पूरे भारत को बधाई, पूरे देश को बधाई, उन बहनों को बधाई जिनका सिंदूर उजाड़ा गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने कार्रवाई की और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने एक सफलता हासिल की। और पूरी तरीके से मैं देश के
अपने देशवासियों को बधाई देता हूं और पूरे देश को एक बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आज भारत बहुत मजबूत है। आप डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, विकसित भारत बनाने के लिए आप दिन रात मेहनत करिए। भारत के हर युवा से, हर पंथ से, हर मजहब से मेरी ये प्रार्थना है कि बहुत ज्यादा विश्वास की जरूरत है। आज आपका देश अगर मजबूत है, आज वो रिस्पॉन्ड ये कर पाया, एयर डिफेंस सिस्टम भारत का मजबूत है, तो क्योंकि भारत डेवलप हो रहा है, भारत आगे जा रहा है। इसके लिए आप सारे लोग मेहनत करिए और दिन प्रतिदिन काम करते रहिए। उम्मीद है कि हम आने वाले दिनों में बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पे उभरेंगे, बहुत जल्द 3rd रैंक को भी हासिल करेंगे। और ये वीडियो मेरा पहला वीडियो यूट्यूब पर, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि आज आपका ये एक सब्सक्रिप्शन मेरे हौसले को बढ़ाएगा और मैं सही और सटीक खबरों के साथ आपके सामने आऊंगा, देश के हर प्रमुख मुद्दे के साथ, चाहे वो स्पोर्ट्स से जुड़ा हो, चाहे वो जिन चीजों से जुड़ा हो, देश और विदेश के सारे मुद्दों के साथ आपके सामने आऊंगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।